नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है अभी कि अपनी जो स्पोर्ट्स में सीरीज चल रही है, तो उसमें अभी रिसेंटली क्रिकेट का एक वीडियो अपलोड किया गया था। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो PSC प्री का यूनिट 8 का जो मटेरियल है स्पोर्ट्स का, उसमें हम लोग ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आप लोगों को कई सारी क्लासेस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें PDF बना करके माने एक डाटा रीड करवा दिया जाता है, बट एक्चुअली में जो उसकी सिचुएशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इतनी गहनता से बात करेंगे कि आप लाइफ में कभी भी ओलंपिक्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। ठीक, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो अपनी सीरीज चल रही है, अभी हम इसका स्टैटिक पार्ट जो है कंप्लीट कर रहे हैं। करंट वाला जो पार्ट होगा, एक बार स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में तुरंत ही इसकी करंट वाली वीडियोज अपलोड कर दी जाएंगी, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, है ना। तो आइए बात करते हैं इसमें ओलंपिक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ओलंपिक्स सारी दुनिया में पॉपुलर गेम है, ये परिचय का मोहताज नहीं है। इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी होगी। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है ना। इसके पहले अभिनव बिंद्रा थे, 2008 में उन्होंने शूटिंग में जो है ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ओलंपिक्स की हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट तक जो कुछ भी इसमें हुआ है उसके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे IOC की स्थापना हुई थी। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद में जो उससे करंट से संबंधित डाटा है उसको आप क्या करें, कंप्लीट करें। आप अगर स्पोर्ट वाले पोर्शन की बात करेंगे तो कुछ महज 1-2 स्पोर्ट्स हैं जिनको लेकर के एक मतलब क्या है कि 2-3 क्लास ओवरव्यू अपने को लग जाता है कंप्लीट करने में। उसके बाद में जो गेम्स रहती हैं वो आप अप्रॉक्सली एक वीडियो में करीब 2 या गेम्स आप ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि ओलंपिक्स हो जाएगा, उसके बाद में अपना क्रिकेट हो जाएगा, है ना, हॉकी, फुटबॉल वगैरह। ये थोड़े से क्या है कि बड़े बड़े गेम हैं, इनको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि ओलंपिक्स की बात की जाए तो इसमें करीबन 2 या 3 क्लासेस जो हैं वो अपने को लग जाएंगी, तब आकर के अपना ओलंपिक्स कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओलंपिक्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अभी हम बात करने वाले हैं PSC की जो यूनिट 8 है प्री के लिए, वो पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की है। ठीक है, उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो ओलंपिक की बात करने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे अभी तक ये चलते आ रहा है, कौन से गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, कौन भारत से था। तो इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें कि इसकी शुरुआत देख लेते हैं पहले। और एक बात और है, इसमें आप पढ़ने से पहले एक देखें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि दोस्तों, ओलंपिक्स को पढ़ने से पहले आप समझ लें कि इसमें देखना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है। इसके बाद में ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करेंगे, ओलंपिक चिन्ह के बारे में बात की जाएगी, ओलंपिक गान के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट इसमें ओलंपिक मशाल के बारे में बात की जाएगी, ओलंपिक शपथ के बारे में बात की जाएगी और ओलंपिक शुभंकर के बारे में बात की जाएगी, IOC के बारे में बात की जाएगी। तो काफ़ी सारे डायमेंशंस इसको पढ़ने के रहेंगे। चलिए देखते हैं फिर अब ओलंपिक्स की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। चलिए बात करते हैं ओलंपिक की, इसकी शुरुआत की। दोस्तों, तो इसकी शुरुआत जो होती है 776 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है,
अब इसकी जो शुरुआत हुई है वो किसकी आधार पर हुई थी, तो आप लोग देखेंगे कि भगवान जीसस की याद में इस खेल का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और शुरुआती समय में विजेता को जो है पत्तों का बना हुआ क्राउन जो है पहनाया जाता था। यानी कि उस समय जो है मेडल नहीं हुआ करते थे, उस समय क्या हुआ करते थे, पत्तों से बना हुआ एक क्राउन हुआ करता था। चलिए फिर बात करते हैं ओलंपिक्स की शुरुआत की। आइए करते हैं। देखो भाई, ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है वो 776 ईसा पूर्व में हुई है। आप लोग देख पा रहे होंगे भगवान जीसस, इनकी याद में ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत हुई कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रीस के ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत हुई है। ग्रीस के ओलंपिया शहर से इसकी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया था कि ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई है, यानी कि प्राचीन ओलंपिक्स, ये 2 फॉर्मेट में रहेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 फॉर्मेट में कैसे ये इसकी स्टार्टिंग होती है। तो पहले जब इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों, तो वो अपने जो है ग्रीस के ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत होती है। इसीलिए इस खेल का नाम क्या रख दिया गया है, ओलंपिक्स रख दिया गया है। ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ओलंपिक्स जो शहर है वो पड़ता कहाँ है वर्ल्ड मैप पर। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीस है, ठीक है, और इधर वाले साइड में अपना क्या ओलंपिया शहर पड़ जाता है। यहाँ से अपनी क्या हुई है, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं ग्रीस, और ग्रीस के ओलंपिया शहर से प्राचीन ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है। ठीक है भाई। इसके बारे में एक और फैक्ट ये है कि इनका जो आयोजन हुआ है, जैसे कि 776 ईस्वी में जब इनका शुभारंभ हो गया था, तो उसके तुरंत बाद माने कुछ समय के पश्चात इस पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो वो थे थियोडोसियस के द्वारा ओलंपिक्स पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया था। और ये जो थियोडोसियस थे ये रोम से आते हैं। ठीक है भाई। और 394 ईस्वी पूर्व में इस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 776 बीसी में इनकी शुरुआत होती है और 394 बीसी में इन पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है भाई। चलिए, तो इस अभी तक आप लोगों ने देखा कि 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक्स की शुरुआत हो जाती है और भगवान जीसस की याद में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में 394 ईस्वी में रोम के शासक थे थियोडोसियस, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन पर इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात होती है इसके सेकंड फेज की, यानी कि इसका जो है फिर से इन खेलों की शुरुआत होती है। तो वो कब होती है, कैसे होती है, कौन इसकी शुरुआत करता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई। देखिए, तो एक सफ़र तो इसका यहाँ से चलता है अपना 776 बीसी, ठीक। सेकेंड आ जाएगा 394 बीसी। इसके बाद एक लंबा समय बीतता है जिसमें इन खेलों का आयोजन नहीं होता है। तभी
1894 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है कि ओलंपिक्स की शुरुआत होती है। आपको एक नाम सुनने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको नाम याद करना ही होगा, पियरे डी कुबार्टिन। चलिए बात करते हैं इनके बारे में कि आखिर इनका ऐसा क्या योगदान रहा कि आज हमारे सामने ओलंपिक्स जो पूरे विश्व में खेला जा रहा है वो इस महान व्यक्ति के कारण जो है फिर से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पियरे डी कुबार्टिन है वो बिलोंग करते हैं अपने कहाँ से, फ्रांस से। अब यहाँ से जो चीज़ें क्लियर होंगी ना वो आपका पूरा ओलंपिक क्लियर करके चलेंगी, तो पूरे ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। पियरे डी कुबार्टिन फ्रांस से बिलोंग करते हैं। यहाँ इन्होंने एक मीटिंग का जो है आयोजन किया। इसमें करीबन 15 देशों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 15 देश इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि ग्रीस के ओलंपिया में प्राचीन खेलों का आयोजन हुआ करता था जो कि प्रतिबंधित थे, किसके द्वारा, थियोडोसियस के द्वारा। ठीक है भाई। अभी आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एक समाजवादी इंसान थे, पियरे डी कुबार्टिन। इनके मन में विचार आया कि क्यों ना फिर से इन ओलंपिक्स खेलों का क्या किया जाए, शुभारंभ किया जाए। इन्होंने मीटिंग आयोजित की, बड़े बड़े देशों को इसमें शामिल किया गया और फिर ये करते हैं क्या, 1894 में IOC की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई। इन्होंने 1894 में IOC की स्थापना कर दी। किसने कर दी, पियरे डी कुबार्टिन ने। अच्छा, अभी आप लोग देखिए ये सारा मटेरियल जो चल रहा है, मैटर भी कहाँ बैठ के चल रहा है, फ्रांस में। अब नंबर आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाए। किसका मुख्यालय, IOC का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। तो उस समय क्या था कि फ्रांस के हालात जो है ठीक नहीं थे, माने यहाँ पर क्या है कि किसी देश में विद्रोह की स्थिति चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है हमारे देश में इसका मुख्यालय ना रखते हुए पड़ोसी देश में रख दिया जाए। तो आप लोगों को पता है कि फ्रांस के साइड से लगा हुआ है क्या, स्विट्जरलैंड। PSC वालों, आपको याद होगा कि इसका मुख्यालय पूछा गया था अभी प्रीवियस एग्जाम में। तो इसका जो मुख्यालय इन्होंने रखा है वो रख दिया कहाँ पे, लुसाने में। कहाँ पर, लुसाने में। यानी कि IOC का मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने में। अभी ग्रीस से हम लोग नहीं बोले हैं, यहाँ प्राचीन ओलंपिक्स हुआ करते थे, जबकि जो IOC की स्थापना हुई है वो फ्रांस में बैठ करके हुई है और इसीलिए इसका मुख्यालय इसके बगल में करवा दिया गया था, क्योंकि यहाँ के हालात उस जैसे नहीं थे कि उसका मुख्यालय बना दिया जाए और पूरे विश्व के जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं वो यहाँ आकर के मीटिंग ले सकें, इसका आयोजन करवा सकें। तो इसीलिए इन्होंने क्या करवा दिया, इसका मुख्यालय करवा दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोग देखिए कि मैं स्विट्जरलैंड के बारे में एक छोटा सा फैक्ट बता दूं आप लोगों को कि हमें जो भी मुख्यालयों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अधिकतर मुख्यालय हमें कहाँ मिलते हैं, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के बारे में आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, 3 नाम इसमें इम्पोर्टेंट है। एक हो जाएगा ज्यूरिख और जेनेवा, ठीक है, और एक अपना लुसाने हो गया। लुसाने में किसका मुख्यालय है, IOC का। ठीक है भाई। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पर इसको ले जाता हूँ। चलिए तो इसको वर्ल्ड मैप पर देखते हैं कि इसकी सिचुएशन कहाँ पर है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये अपना क्या है, फ्रांस। ठीक है भाई, ये फ्रांस है। यहाँ पर क्या चल रहा था, मीटिंग्स का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा,
पियरे डी कुबार्टेन के द्वारा, पियरे डी कुबार्टेन। इस नाम को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की सीमा ये लगी हुई है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की सीमा ये लगी हुई है। यहाँ अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा अपना क्या, ज्यूरिख। इधर वाली बात कर लूँ तो जेनेवा, और यहाँ जब मैं बीच में बात कर लूँ तो इधर क्या हो जाएगा अपना, लुसाने। ठीक है भाई। वर्ल्ड मैप पर आप नीचे की साइड में जाओगे इधर तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रीस मिल जाएगा, जहाँ किसका आयोजन किया जा रहा था, ओलंपिक्स का, जो कि प्राचीन ओलंपिक्स का। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के। हालात सही नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया, मुख्यालय यहाँ का बना दिया। अब इनके दिमाग में विचार आया कि जब मुख्यालय नहीं बना सकते हैं तो इनका आयोजन हमारे यहाँ कैसे हो सकता है फिर। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी शुरुआत फिर से वहीं से की जाए जहाँ ये पहले हुआ करते थे। तो इसीलिए इसका फिर से नंबर आ गया, कहाँ का, ग्रीस देश का। पहले ओलंपिया शहर में हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उसकी अब ऐसी कंडीशन नहीं थी ग्रीस के ओलंपिया शहर की कि फिर से वहाँ जा कर के माने उन खेलों का आयोजन करवाया जा सके। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो माने पहले खेलों का जो आयोजन करवाया जाता था, तो जैसे अभी अपने किले बने होते हैं, ठीक है, तो क्या हम किलों को मिटाएंगे, अभी नहीं मिटाएंगे ना। वो हमारे ऊपर क्या है, मान लीजिए हमारी एक संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति है, तो उसको हमने बचा करके रखा हुआ है। उसी तरह से इस ओलंपिया शहर को ऐतिहासिक रूप से स्टोर करके, मतलब ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण समझा है, इसीलिए इसको हमने छेड़खानी नहीं करते हुए एक नई जगह का हमने क्या किया, चुनाव किया आयोजन करवाने के लिए। और वो नई जगह थी ग्रीस का एथेंस। क्या, एथेंस। और जबकि पहले क्या था, पहले ओलंपिया। ठीक है ना। चलिए इसको भी अपन लोग थोड़ा सा मैप से समझेंगे। मैप कहाँ हो रहे, ये कौन सा वाला है, ग्रीस। चलिए तो मैप पर देखते हैं इसको क्या कंडीशन है। जैसे कि देखिए ये ग्रीस था अपना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या है अपना, ओलंपिया, यानी कि जो प्राचीन, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 776 ईस्वी पूर्व में, तब ये यहाँ खेला जाता था। जब दोबारा इसका चयन किया गया तो अपन लोगों ने इसका आयोजन करवाया कहाँ पे, एथेंस में। कहाँ पर, एथेंस में। और ये कौन से वाले रहेंगे अपने, आधुनिक। ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन जाएंगे। प्राचीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ हुआ करता था, ओलंपिया शहर में। आधुनिक ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत कहाँ से की गई, तो वो अपने एथेंस से की गई। ठीक है। तो आपने अभी देखा ना कि ग्रीस देश के दो शहरों का चुनाव किया गया। पहले अपन लोगों ने इसको देख लिया, ओलंपिया को, इसके बाद एथेंस शहर को। अच्छा भाई, जैसे 1894 में IOC की स्थापना की जाती है तो फिर इसका नंबर आता है अध्यक्ष का। अभी हमने IOC की स्थापना कर दी है, अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में। तो IOC के प्रथम अध्यक्ष की जब बात की जाएगी तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो चुनाव किया गया, इसमें अध्यक्ष के रूप में डिमेट्रियस विकेलास को बनाया गया, जो कि जर्मनी से ही थे, क्योंकि अब यहाँ खेलों का आयोजन किया जा रहा है तो यहीं के व्यक्ति को इसका जो है अध्यक्ष बनाया जाना सही रहेगा। ठीक है। तो एक बार ब्रीफ में देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक इनकी जो शुरुआत होती है
वो कब से होती है? 1894 में। कहाँ से होती है? तो एथेंस, जो कि ग्रीस देश है। अच्छा, इसके बाद में IOC स्थापना 1894 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोगों को पता है इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो डिमेट्रियस विकेलास हो जाएंगे। इतना सारा हम लोगों ने अभी देखा। लोग बाग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। ये आधुनिक ओलंपिक्स की बात की जाए, वहीं अगर मैं बात कर लूँ प्राचीन ओलंपिक की, तो ये कब हुआ था? 776 BC में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में ओलंपिया शहर था। इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? थियोडोसियस ने। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि IOC की स्थापना हो जाती है, फिर अपन लोग बात करेंगे कि जो पहले खेल हुए थे, पहली बार जो ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है वो कब हुआ है। तो पहली बार खेलों का जो आयोजन करवाया गया, ओलंपिक्स खेलों का, तो वो 1896 में प्रथम ओलंपिक्स का आयोजन करवाया गया था। ठीक है भाई दोस्तों, तो इसके आगे की बात करने से पहले समझ लेते हैं कि आगे अब हमें जो आधुनिक ओलंपिक्स खेलों की जो शुरुआत हुई है उसमें कौन से फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, इसमें हमें मैं बता चुका हूँ आपको आदर्श वाक्य, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक चिन्ह, ओलंपिक गान, उसके बाद में अपना ओलंपिक मशाल, शपथ, शुभंकर पदक के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आदर्श वाक्यों से। देखिए भाई, आदर्श वाक्यों की अगर बात कर ली जाए तो जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी तब आदर्श वाक्य कुछ और थे, और अभी 2020 के जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें जो है ओलंपिक्स में ये नाम जोड़ दिया गया है कम्युनिटर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं अभी, तो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये 3 नाम थे अभी तक, लेकिन अभी लेटेस्ट जो इसमें जुड़ा हुआ है वो कम्युनिटर है, और इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, तो जो अभी जो नाम जोड़ा गया है टुगेदर, ये अपने अपडेट्स हो जाएगी इसमें। तो इस तरीके से आदर्श वाक्य अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो बात की जाती है, किसके बारे में बात करेंगे भाई? तिरंगे के बारे में। यानी कि इसका जो ध्वज है, ओलंपिक्स ध्वज, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें रिंग बनी हुई हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? महाद्वीपों को। आगे इसके बारे में बात की जाएगी, कौन सा कलर कौन से महाद्वीप को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये वाइट कलर का सिल्क का कपड़ा है, इस पर जो है माने ये प्रिंट रहता है। ठीक है भाई, और अगर बात कर लें इस ध्वज को अपनाने की, तो इसकी जो शुरुआत हुई है 1920 एंटवर्प के ओलंपिक से शुरुआत हुई है। आप लोग ये 1920 में जो हुआ है ना एंटवर्प में ओलंपिक, इसको याद कर लें। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है बात की जाएगी ओलंपिक्स की जो चिन्ह हैं उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो महाद्वीप है और इसमें 5 रिंग का जो है ली गई हैं, आपको दिख रही होंगी। चलिए बात करते हैं इनके बारे में कि कौन सा कलर किस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं
कि जो नीला चक्र है वो हमें यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, काला चक्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है और लाल चक्र जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को रिप्रेजेंट करके चलता है। ठीक है भाई। इसके बारे में जो है इसके बाद जो बात की जाएगी ओलंपिक गान को लेकर के बात की जाएगी। इसके बारे में जो देखिए स्प्रोस सामरस एंड पालामास के द्वारा ये लिखा गया था और 1958 से इसको क्या है मान्यता दी गई है। और मान्यता इसको कौन देगा? IOC, जिसका मुख्यालय कहाँ पर बताया था मैंने आपको? लोसाने। और लोसाने कहाँ पड़ जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर है ना इतना आपको भी? चलिए आगे बात करते हैं मसाल के बारे में। चूँकि देखिए मसाल के बारे में एक मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मसाल को लेकर के, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कहाँ से जलाई जाती है और ये किस तरीके का रहता है। पहले आप इसके बारे में फैक्ट जो है जान लें। क्या फैक्ट हैं मसाल के बारे में?